जय श्री राधे भक्तों। हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता अध्ययन श्लोक नंबर 37। भक्तों, अभी तक युद्ध का दुष्परिणाम बताकर अर्जुन युद्ध करने का सर्वथा अनुचित्य बताते हैं। अब आगे अर्जुन क्या कह रहे हैं? तस्मान्नारवयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। जय हो। अर्जुन जी कह रहे हैं भक्तों, तस्मात् स्वबान्धवान्, इसलिए अपने बांधव, धातृराष्ट्रान् हन्तुं, धातृराष्ट्र संबंधियों को हन्तुं मारने के लिए, वयं न अर्हाहि, हम योग्य नहीं है, क्योंकि माधव स्वजनम, हे माधव, स्वजनम अपने कुटुंबियों को, हत्वा मारकर, कथम कैसे, सुखिनः स्याम सुखी होंगे। श्याम का अर्थ होता है भक्तों होंगे। देखिए भक्तों, अभी तक पहले अध्याय के 28वें श्लोक से लेकर यहां तक अर्जुन कह रहे हैं कि मैंने कुटुंबियों को मारने में जितनी युक्तियां दलीलें दी हैं, जितने विचार प्रकट किए हैं, उनके रहते हुए हम ऐसे अनर्थकारी कार्य में कैसे प्रवृत्त हो सकते हैं। अपने बांधव इन धातृराष्ट्र संबंधियों को मारने का कार्य हमारे लिए सर्वथा ही अयोग्य है, अनुचित है। हम जैसे अच्छे पुरुष ऐसा अनुचित कार्य कर ही कैसे सकते हैं। स्वजनम ही कदम हत्वा सुखिनः स्याम माधव, हे माधव, इन कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही बड़ा दुख हो रहा है, संताप हो रहा है, तो फिर क्रोध तथा लोभ के वशीभूत होकर हम उनको मार दें तो कितना दुख होगा। उनको मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यहां भक्तों, ये हमारे घनिष्ठ संबंधी है। इस ममता जनित मोह के कारण अपने क्षत्रियोचित कर्तव्य की तरफ अर्जुन की दृष्टि ही नहीं जा रही है। कारण कि जहां मोह होता है भक्तों, वहां मनुष्य का विवेक दब जाता है। विवेक दबने से मोह की प्रबलता हो जाती है, और मोह के प्रबल होने से अपने कर्तव्य का स्पष्ट भान नहीं होता है भक्तों। अब यहां यह शंका होती है भक्तों कि जैसे तुम्हारे लिए दुर्योधन आदि स्वजन है, ऐसे ही दुर्योधन आदि के लिए भी तो तुम स्वजन हो ना। स्वजन की दृष्टि से तुम तो युद्ध से निवृत्त होने की बात सोच रहे हो, पर दुर्योधन आदि युद्ध से निवृत्त होने की बात ही नहीं सोच रहे हैं। इसका क्या कारण है? इसका उत्तर अर्जुन स्वयं आगे के 2 श्लोकों में देते हैं। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहच्चेतसः कुलक्षये कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं च ज्ञेयम् अस्माभिः पापात्स्मानं वर्तितुम् कुलक्षये कृतं दोषं प्रपश्यभिद्विजनार्दनः। यद्यपि लोभोपहचेतसः, यद्यपि लोभ के कारण जिनका विवेक विचार लुप्त हो गया है, ऐसे एते ये कौन? दुर्योधन आदि, कुलक्षय कृतम, कुल का नाश करने से होने वाले दोषम, दोष को, च मित्रद्रोह, और मित्रों के साथ देश करने वाले से होने वाले पातकम, पाप को, न पश्यन्ति जनार्दन, नहीं देखते हैं तो भी है जनार्दन, कुलक्षय कृतम, कुल का नाश करने से होने वाले, दोषम प्रपश्यद्धि, दोष को ठीक ठीक जानने वाले, अस्माभि, अस्मात् पापात, हम लोग इस पाप से, पापात पाप से, निवर्तितुम ज्ञेयम कथम न, निवृत्त होने का विचार क्यों न करें। अर्जुन जी कह रहे हैं ठाकुर जी को कि इतना मिल गया, इतना और मिल जाए, फिर ऐसा मिलता ही रहे। ऐसे धन, जमीन, मकान, आदर, प्रशंसा, पद, अधिकार आदि की तरफ बढ़ती हुई वृत्ति का नाम ही लोभ है। और इस लोभ वृत्ति के कारण इन दुर्योधन आदि की विवेक शक्ति लुप्त हो गई है, जिससे वे यह विचार नहीं कर पा रहे हैं कि जिस राज्य के लिए हम इतना बड़ा पाप करने जा रहे हैं, कुटुंबियों को नाश करने जा रहे हैं, वह राज्य हमारे साथ कितने दिन रहेगा और हम उसके साथ कितने दिन रहेंगे। हमारे रहते हुए ये राज्य चला जाएगा तो हमारी क्या दशा होगी, और राज्य के रहते हुए हमारे शरीर चले जाएंगे तो क्या दशा होगी। क्योंकि मनुष्य संयोग का जितना सुख लेता है, उसके वियोग का उतना ही दुख उसे भोगना ही पड़ता है। संयोग में इतना सुख नहीं होता जितना वियोग में दुख होता है। तात्पर्य है कि अंतःकरण में भक्तों, अंतःकरण में लोभ छा जाने के कारण इनको राज्य ही राज्य दिख रहा है। कुल का नाश करने से इतना भयंकर पाप होगा वह इनको दिख ही नहीं रहा। जहां लड़ाई होती है भक्तों, वहां समय, संपत्ति, शक्ति का नाश होना तय है। तरह तरह की चिंताएं और आपत्तियां आ जाती हैं। 2 मित्रों में भी आपस में खटपट मच जाती हैं, मनोमालिन्य हो जाता है, कई तरह का मतभेद हो जाता है, मतभेद होने से वेरभाव हो जाता है। और जैसे भक्तों द्रुपद और द्रोण दोनों बचपन के मित्र थे, परंतु राज्य मिलने से द्रुपद ने एक दिन द्रोण का अपमान करके उस मित्रता को ठुकरा दिया।
इससे राजा द्रुपद और द्रोणाचार्य के बीच वीर भाव हो गया। अपने अपमान का बदला लेने के लिए द्रोणाचार्य मेरे द्वारा राजा द्रुपद को परास्त कराकर उसका आधा राज्य ले लिया। इस पर द्रुपद ने द्रोणाचार्य का नाश करने के लिए एक यज्ञ कराया, जिससे दृष्टिद्युम्न और द्रौपदी दोनों पैदा हुए। इस तरह मित्रों के साथ वैरभाव होने से कितना भयंकर पाप होगा, इस तरफ ये देख ही नहीं रहे। भक्तों, यह एक विशेष बात निकल कर आती है कि अभी हमारे पास जिन वस्तुओं का अभाव है, उन वस्तुओं के बिना भी हमारा काम चल रहा है, हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। परंतु जब वे वस्तुएं हमें मिलने के बाद फिर बिछुड़ जाती है, तब उनके अभाव का बड़ा दुख होता है। तात्पर्य यह है भक्तों कि पहले वस्तुओं का जो निरंतर अभाव था वह इतना दुखदाई नहीं था जितना वस्तुओं का संयोग होकर फिर उनसे वियोग होना दुखदाई है। ऐसा होने पर भी मनुष्य अपने पास जिन वस्तुओं का अभाव मानता है, उन वस्तुओं को वह लोभ के कारण पाने की चेष्टा करता रहता है। विचार किया जाए तो जिन वस्तुओं का अभी अभाव है, बीच में प्रारब्ध अनुसार उनकी प्राप्ति होने पर भी अंत में उनका अभाव ही रहेगा। अतः हमारी तो वही अवस्था रही जो कि वस्तुओं के मिलने से पहले थी। बीच में लोभ के कारण उन वस्तुओं को पाने के लिए केवल परिश्रम ही परिश्रम पल्ले पड़ा, दुख ही दुख भोगना पड़ा। बीच में वस्तुओं के संयोग से जो थोड़ा सा सुख हुआ है, वह तो केवल लोभ के कारण हुआ है। अगर भीतर में लोभ रूपी दोष न हो तो वस्तुओं के संयोग से सुख हो ही नहीं सकता है भक्तों। ऐसे ही मोह रूपी दोष न हो तो कुटुंबियों से सुख हो ही नहीं सकता। लालच रूपी दोष न हो तो संग्रह का सुख हो ही नहीं सकता। तात्पर्य है कि संसार का सुख किसी न किसी दोष से ही होता है। कोई भी दोष न होने पर संसार से सुख हो ही नहीं सकता। परंतु लोभ के कारण मनुष्य ऐसा विचार कर ही नहीं सकता। यह लोभ उसके विवेक विचार को लुप्त कर देता है भक्तों। अर्जुन जी कह रहे हैं कि कथम न गेयस्मा भी प्रपश्यर्धि भी जनार्दन है। अब अर्जुन अभी बात करते हैं कि यद्यपि दुर्योधन अपनी कुलक्षय से होने वाले दोष को, मित्र दोष से होने वाले पाप को नहीं देखते, तो भी हम लोगों को कुलक्षय से होने वाली अनर्थ परंपरा को देखना ही चाहिए, जिसका वर्णन अर्जुन आगे 40वें श्लोक से 44वें श्लोक तक और करेंगे अभी। क्योंकि हम कुलक्षय से होने वाले दोषों को भी अच्छी तरह से जानते हैं और मित्रों के साथ द्रोह वैर द्वेष से होने वाले पाप को भी अच्छी तरह से जानते हैं। अगर वे मित्र हमें दुख दें और वह दुख हमारे लिए अनिष्टकारक नहीं है, कारण कि दुख से तो हमारे पापों का ही नाश होगा, हमारी शुद्धि ही होगी। परंतु हमारे मन में अगर द्रोह वैर भाव है तो मरने के बाद भी हमारे साथ रहेगा और जन्म जन्मांतर तक हमें पाप करने में प्रेरित करता रहेगा, जिससे हमारा पतन ही पतन होगा। ऐसे अनर्थ करने वाले मित्रों के साथ द्रोह पैदा करने वाले इस युद्ध रूपी पाप से बचने का विचार क्यों नहीं करना चाहिए? अर्थात विचार करके हमें इस पाप से जरूर ही बचना चाहिए। भक्तों, यहाँ अर्जुन की दृष्टि दुर्योधन आदि के लोभ की तरफ तो जा रही है, पर वे खुद कौटुंबिक स्नेह मोह में आबद्ध होकर बोल रहे हैं। इस तरह उनकी दृष्टि नहीं जा रही, इस कारण वे अपने कर्तव्य को नहीं समझ रहे हैं। ये नियम है भक्तों, माय डियर। मनुष्य की दृष्टि जब तक दूसरों के दोष की तरफ रहती है तब तक उसको अपना दोष नहीं दिखता। उल्टे एक अभिमान होता है कि इनमें तो यह दोष है पर हमारे में यह दोष नहीं है। ऐसी अवस्था में वह यह सोच ही नहीं सकता कि अगर इनमें कोई दोष है तो हमारे अंदर भी कोई दूसरा दोष हो सकता है। दूसरा दोष यदि न भी हो तो भी दूसरों का दोष देखना ये दोष तो है ही। दूसरों का दोष देखना, एक अपने में अच्छाई का अभिमान करना, ये दोनों दोष साथ में ही रहते हैं भक्तों। अर्जुन को भी दुर्योधन आदि में दोष दिख रहे और अपने में अच्छाई का अभिमान हो रहा है। अच्छाई के अभिमान की छाया में मात्र दोष रहते हैं भक्तों, इसलिए उनको अपने में मोह रूपी दोष नहीं दिख रहा है। भक्तों, आगे बात आ रही है कुल का क्षय करने से होने वाले जिन दोषों को हम जानते हैं वे दोष कौन से हैं। उन दोषों की परंपरा को आगे के 5 श्लोकों में बताया गया है। सुनिए भक्तों, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातन धर्मे नष्टे कुलम कृस्तनम धर्मो विभवत्युत। कुलक्षय सनातना, कुल का क्षय होने से सदा से चलते आए, सनातना सदा से चलते आए, कुल धर्मा कुल धर्म प्रणश्यन्ति नष्ट हो जाते हैं, उत धर्म नष्टे और धर्म का नष्ट होने पर बचे हुए, कृस्तनम कुलम अर्धम अर्धम अधर्म संपूर्ण कुल को अधर्म अभिभवती दबा लेता है। तो भक्तों क्या हो रहा है इसके अंदर? अर्जुन जी क्या कह रहे हैं कि जब युद्ध होता है ना तब उसमें कुल वंश का हास्य होता ही है, क्षय होता ही है। जब से कुल आरंभ हुआ है तभी से कुल के धर्म अर्थात कुल की पवित्र परंपराएं, पवित्र रीतियां, मर्यादाएं भी परंपरा से चलती आई हैं। परंतु जब कुल का क्षय होता है
तब सदा से कुल के साथ रहने वाले धर्म भी नष्ट हो जाते हैं भक्तों। अर्थात जन्म के समय, द्विजाति संस्कार के समय, विवाह के समय, मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद किए जाने वाले जो शास्त्रीय पवित्र रीति रिवाज हैं, जो कि जीवित और मृतात्मा मनुष्यों के लिए इस लोक में और परलोक में कल्याण करने वाले हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। कारण कि जब कुल का ही नाश हो जाता है, तब कुल के आश्रित रहने वाले धर्म किसके आश्रित रहेंगे? धर्मे नष्टे कुलम क्रस्तन धर्मो अभिभव त्यूत। जब कुल की पवित्र मर्यादाएं, पवित्र आचरण नष्ट हो जाते, तब धर्म का पालन न करना और धर्म से विपरीत काम करना, अर्थात करने लायक काम को न करना और न करने लायक काम को करना, रूप अधर्म संपूर्ण कुल को दबा लेता है, अर्थात संपूर्ण कुल में अधर्म छा जाता है। अब यहाँ यह शंका होती है भक्तों की, जब कुल नष्ट हो जाएगा, कुल रहेगा नहीं, तब अधर्म किसको दबाएगा? इसका उत्तर यह है कि जो लड़ाई के योग्य पुरुष है वे तो युद्ध में मारे जाते हैं, किंतु जो लड़ाई के योग्य नहीं है, ऐसे जो बालक और स्त्रियां पीछे बच जाते हैं, उनको अधर्म दबा लेता है। कारण कि जब युद्ध में शस्त्र शास्त्र व्यवहार आदि के जानकर अनुभवी पुरुष मर जाते हैं, तो पीछे बचे लोगों को अच्छी शिक्षा देने वाले, उन पर शासन करने वाले नहीं रहते। ऐसे मर्यादा का, व्यवहार का ज्ञान न होने से वे मनमाना आचरण करने लग जाते हैं, अर्थात वे करने लायक काम को तो करते नहीं और न करने लायक काम को करने लग जाते हैं, इसलिए उनमें अधर्म फैल जाता है। इसके आगे की बात हम आगे जानेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदैव हरि नाम स्मरण करते रहिए, सदैव नाम जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री राधे श्याम सीताराम।